konnichiwa दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये एक हैरम एंड रोम कॉम एनिमे का मिक्सचर है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने घर टोक्यो से दूर अपनी दादी के साथ होकाइडो में रहने आया था। वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर अपनी जगह उतर जाता है, पर तभी उसको एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जा रास्ता पूछने लगता है, बट उसकी नजर तो कहीं और ही थी। चेहरे पे थी उसकी नजर। ये मोसू को तेंसे नहीं चल रहा था कि हर दूसरे लड़की की पैंटी चुराता फिरे हमारा मेन कैरेक्टर। उस लड़की के डायरेक्शन बताने पर हमारे लौंडे को पता चलता है कि वो तो अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर उतर चुका है, इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसे बार बार कह रहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जिसके बाद वो परेशान होने लगता है। पर तभी वो लड़की उसे अपने साथ बस में चलने को बोलती है, जिससे वो होकाइडो के करीब पहुंच सकता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाने लगते हैं। तभी सेम स्कूल होने की खबर सुन वो लड़की हमारे लौंडे के करीब आ जाती है, जिसे देख लौंडे का खरा हो जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी थोड़ी हंसी मजाक के बाद बस आ जाती है और वो लड़की अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमारे लौंडे को याद आता है, मैं तो बस में चढ़ना ही भूल गया। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। अगले दिन सुबह सा स्कूल में जाकर देखता है कि वो लड़की तो उसके बगल वाले सीट में ही बैठती थी। देखते ही देखते क्लास शुरू हो जाती है, पर क्लास के दौरान सुबासा को बहुत ठंड लगती रहती है। तभी मिनामी उसको अपना एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देने लगती है, जो इस्तेमाल कर सुबासा को कुछ नोटी ख्याल आने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिनामी ब्लैंकेट के बदले सुबासा से उसको स्टेशन तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। स्टेशन तक जाने के रास्ते में वो दोनों साइड टॉक करते रहते हैं, लाइक टोक्यो एंड डेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेशन तक छोड़ने के बाद सुबासा अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसको रोक मिनामी उससे अगले दिन अपने घर मिलने बुलाती है, जो सुनकर वो शॉक हो जाता है। पर सामने बाय वन गेट टू का ऑफर देखकर कौन ही छोड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबासा मिनामी के घर पहुंच जाता है, जहां मिनामी के दरवाजा खोलने पर उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। अच्छा हुआ यहाँ हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग के जैसे दो रसीले संतरे देखने को नहीं मिले। सुबासा को अंदर लेकर मिनामी उससे कहती है कि आज घर में उनके अलावा और कोई नहीं है, जो सुन के दोबारा से सुबासा का खड़ा हो जाता है। वही रोंग थे। रूम में आकर वो शांति से बैठे ही थे कि मिनामी सुबासा के लिए जूस लाने चली जाती है, पर तभी गलती से थोड़ा मैंगो जूस ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बॉडी में थोड़ा जूस गिर जाता है। वैसे ये जूस थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा। जिसके बाद वो दोनों साथ बैठ सुबासा की लाइव फिल्म देखने लगते हैं, जो कि थोड़ा एडल्ट टाइप का फिल्म था। सुबासा शर्म के मारे डूबने लगता है, पर तभी उसको मिनामी के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, जो कि फिल्म देखते वक्त ही सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही मिनामी की नींद खुल जाती है और अपने ऊपर सुबासा की जैकेट को देख उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। पर उसके कुछ बोल पाने से पहले ही सुबासा अपने घर के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वो सुबासा का रास्ता रोक उसके आज के लिए माफी मांगने लगती है और सुबासा को डिनर के लिए सेको मार्ट ले चलती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम स्कूल हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ मिनामी सुबासा के कानों के पास जाकर बोलती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? जिसके बाद हमें पता चलता है कि सुबासा तो वहाँ खड़ा विंटर फेस्टिवल के पोस्टर्स को घूर रहा था, जो देख मिनामी सुबासा को वहाँ एक साथ चलने के लिए पूछती है। अरे इनडायरेक्ट डेट यार। अगले दिन सुबह सुबासा मिनामी की बताई जगह उससे मिलने जा रहा था, बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होने लग गया था, इसीलिए वो पूरा रास्ते खुद को मोटिवेट करता हुआ आ रहा था, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा था। पर मिनामी के शानदार आउटफिट को देखकर सुबासा का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी की तरह नीचे चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों विंटर फेस्टिवल एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और थोड़ा घूमने के बाद वो एक विशाल स्टैचू के पास जा कहते हैं, ये कितने ज्यादा बड़े हैं यार। पहले इनसे भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। लगता है तुम लंबी हो गई हो पहले से। एक फोटो ले लेता हूँ। उफ, इसीलिए कहते हैं ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी जरूरी है भाई। फिर दोनों थोड़ी पेट पूजा के बाद फिर से मजे करने लगते हैं और बातों बातों में ही मिनामी सुबासा से अनजाने में खुद की फीलिंग शेयर कर देती है, पर तभी वो एक्साइटमेंट में स्लिप होकर गिरने वाली होती है। बट वेट, एनिमी जॉनरा कौन सा है? हैरम। तो यहाँ पर कोई जमीन पे गिरेगा? घंटा। वो सीधा सुबासा के गोद में आ गिरती है, जहाँ दोनों बहुत पास होने के कारण शर्मा जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों स्कूल में बैठे खाना खजाने के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद मिनामी सुबासा के घर जाने की जिद करने लगती है। सुबासा को भी मजबूरी में हाँ ही कहना पड़ता है, मिनामी के इतने बड़े बड़े ख्वाहिश देखकर। घर के रास्ते लौटते वक्त मिनामी को एक मिनी इग्लू दिखता है, जिसमें वो खुद तो घुसती ही है, साथ में सुबासा का भी घुसा लेती। सुबासा को भी घुसा लेती है।
अंदर जगह कम होने के कारण दोनों ऊपर नीचे फंसे हुए थे, पर तभी बाहर से किसी की आवाज सुन सुबासा निकल आता है। सामने देख कर उसे पता चलता है कि तो उसकी दादी है। उनको देख सुबासा थोड़ा घबरा जाता है, पर वो मामला संभाल नहीं वाला था कि तभी पीछे से मिनामी आकर उससे चिपक जाती है, जो देख दादी और सुबासा दोनों शॉक हो जाते हैं। मिनामी उनके साथ बात करने लगती है, पर दादी के उनके रिश्ते के बारे में पूछने पर सुबासा उनको ओनली क्लासमेट होने की बात बोलता है, जो सुन मिनामी भी थोड़ा रुककर हाँ बोल देती है। सुबासा मायूस होकर दादी के साथ घर जा ही रहा था कि तभी मिनामी फिर से उनका रास्ता रोक दूसरे रास्ते से जल्दी घर की तरफ ले जाने लगती है और सुबासा को उससे सिर्फ क्लासमेट होने की बात को लेकर ताना भी मारती है। उनके घर पहुंचने पर मिनामी उनको छोड़ अपने रास्ते वापस जाने लगती है, पर तभी दादी उसको घर चाय के लिए बुलाने लगती है। दादी चाय की प्लेट लेकर रूम में आने ही वाली थी, पर तभी उन्हें बाहर से मिनामी की हरकतें दिखाई देती है, पर सुबासा की वही बचपन वाली मुस्कुराहट वापस देख उनका मिनामी के प्रति सारा गुस्सा शांत हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें स्कूल बस का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को स्कीइंग के लिए ले जा रहे थे। फिर हम मिनामी और सुबासा को देखते हैं, जो स्कीइंग रिलेटेड गप्पे लड़ाए जा रहे थे, बट तभी उनका ध्यान सायोरी पे जाता है, पर सुबासा की सायोरी के लगातार घूरने पर मिनामी जेलस में उसको डांट कर बैठा देती है। पर सभी बच्चे स्कीइंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टीचर उन सभी को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सुबासा और सायोरी दोनों सेम टीम में आते हैं। वो धीरे धीरे रोपवे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी सायोरी की पैर स्लिप कर वो गिर पड़ती है, बट तभी वहाँ आसमान से मिनामी टपक पड़ती है, जो कि बहुत ही शानदार स्कीइंग कर रही थी, जिससे इतना अच्छा करता देख सायोरी बहुत जेलस होने लगती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर काम के प्रेशर में उनकी मदद ना कर पाने के कारण उनसे माफी मांग रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों लंच के लिए बस में चले जाते हैं। और तभी सुबासा चॉपस्टिक्स ढूंढने के चक्कर में सायोरी को ढूंढ लेता है, जो कि ऑडियंस को फैन सर्विस देने में बिजी थी। सुबह से सायोरी को मैटर एक्सप्लेन करके माफी मांग के जाने वाला था, तभी सायोरी उसके साथ लंच करने के लिए रोक लेती है, जिसके बाद सायोरी लंच खत्म करके सुबासा को अपने सोशल ना होने की वजह बताती है, जिसमें उसके बॉडी के ज्यादा पसीने के कारण वो किसी भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, और इसी चक्कर में वो खुद को सभी से दूर करने लगी और धीरे धीरे वो कब एक इंट्रोवर्ट बन गई उसे खुद भी नहीं पता चला। वो बात कर ही रहे थे, तभी सायोरी के इम्यूलेटर में नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ सुबासा के हाथों को भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा था। गेम खत्म करके दोनों फिर से स्कीइंग करने निकल पड़ते हैं, बट उनको रोपवे से ऊपर जाते वक्त नीचे से मिनामी देख लेती है। उन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर सुबासा सायोरी से शर्त लगाता है कि अगर वो उससे जीत गया तो वो मिनामी से भी दोस्ती करेगी, जिसके बाद वो दोनों नीचे आने लगती है। सुबासा तो सेफली आ जाता है, पर सायोरी बिना किसी देरी के ऊपर जाने वाली थी, बट तभी उसके पास मिनामी आ जाती है, जो उसको गाइड कर साथ में सेफ लैंडिंग कर लेते हैं, और दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी अभी पक्की दोस्ती में बदल जाती है। पर स्कूल बस से वापस आते वक्त मिनामी बहुत बोर्ड हो रही थी, क्योंकि उसके पीछे की सीट में सुबासा और सायोरी दोनों थक के सो रहे थे। एपिसोड 4 की शुरुआत में सुबासा अपने घर से स्कूल के लिए निकलने वाला था, पर तभी बाहर बर्फीले तूफान की आवाज सुन वो ठहर जाता है, पर उसकी दादी के जोर डालने पर वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सुबासा से तूफान में चला नहीं जा रहा था, तभी उसी रास्ते में पीछे से एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, बट बर्फ में फंसने के कारण वो वहीं पे गिर जाता है और अपने आखिरी पलों को याद कर खुश होने लगता है। बट उसके आंख खोलते ही उसको अपने सामने मिनामी दिखती है, जो उसको अपने मदर की कार में बैठाकर स्कूल ले जाने लगती है। फिर हम कार के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सुबासा मिनामी के मॉम को देख हैरान था, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल मिनामी की तरह बहुत यंग और क्यूट थी। इन लोगों ने फैन सर्विस के चक्कर में मम्मी को भी नहीं छोड़ा। स्कूल पहुंचते ही वो हॉल में सायोरी से मिलते हैं, जिसका हाल बिल्कुल सुबासा जैसा ही था। उसको भी फर्स्ट टाइम स्कीइंग करते वक्त चोट लगी थी। क्लास खत्म होते ही सुबासा को फिर से ठंड लगती रहती है, जो देख मिनामी उसको अपना संतरे स्टिकी वार्मर्स देती है, जिससे सुबासा को आराम मिले। तभी वहाँ सायोरी आ जाती है, जो उनके साथ मिल स्कूल के बाद शॉपिंग मॉल जाने की प्लान करती है, जिसके बाद तीनों मॉल में मिलते हैं, जहाँ थोड़ा घूमने के बाद तीनों लंच कर दोबारा मजे करने लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सुबासा देर रात तक जाकर अपना होमवर्क कर रहा था। तभी थोड़ी दिक्कत की वजह से वो मिनामी को मैसेज करता है, जो दूसरी साइड हॉट बात ले रही थी। सुबासा उससे माफी मांग फोन रखने ही वाला था, तभी मिनामी उसको अपनी नंगी पाव और फॉक्स डॉल की पिक्चर भेजती है, जो देख सुबासा कुछ रिएक्शन नहीं देता। जो देख मिनामी इस बार सुबासा को पानी में तैरते हुए अपने गुब्बारों की पिक्चर भेजती है, जो नजारा देख सुबासा ऑफ टॉपिक बातें करने लगता है। पर तभी उसे मिनामी का कॉल आता है, जो वो पिक करने के बाद रियलाइज करता है कि वो एक वॉइस कॉल नहीं बल्कि एक वीडियो कॉल थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।
और फाइनली उसे मिनामी के गुब्बारों का दर्शन मिल जाता है। पर सुबासा के मुंह से कल के होमवर्क के बारे में सुनकर घबराहट में मिनामी के हाथों से उसका फोन फिसलकर टब में गिरने वाला था और दूसरी तरफ सुबासा का फोन भी हाथ लगने के कारण टेबल से गिरने वाला था। दोनों लास्ट मोमेंट में अपना फोन तो बचा लेते हैं, पर इसी चक्कर में मिनामी खुद को गुब्बारों को नहीं बचा पाती और हमें पहली बार इस सीरीज के दौरान स्वर्ग नसीब होता है, जो सीन मैं तुमको नहीं दिखा सकती वरना यूट्यूब मुझे नर्क भेज देगा। अगले दिन स्कूल में मिनामी के अपने होमवर्क पूरा ना करने के कारण टीचर उसे बहुत डांटते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें कैरियोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां सुबासा और उसके फ्रेंड एंजॉय करने आए थे और मिनामी के अच्छे परफॉर्मेंस में सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी लंच के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जिधर वो सभी वैलेंटाइन वीक स्पेशल चॉकलेट डे के बारे में बातें कर रहे थे कि कौन किसको चॉकलेट देगा वगैरह वगैरह। शाम को तीनों अपने घर जाने लगते हैं, पर तभी सायोरी के फोन में चॉकलेट डे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आती है, जो देख वो शर्मा जाती है। अगले दिन सायोरी चोरी छुपे शॉपिंग मॉल में आई होती है चॉकलेट बेकिंग आइटम्स लेने, पर तभी उसके पीछे से मिनामी प्रकट हो जाती है, जो भी सेम चॉकलेट बेकिंग सामान ही खरीदने आई थी। बट उसके सामने सायोरी अपना रीजन नहीं बोलती है और उसके साथ कॉस्मेटिक्स खरीदने चली जाती है। फिर उनकी कॉस्मेटिक शॉपिंग खत्म होती है, पर तभी मिनामी फिर से चॉकलेट्स का जिक्र कर फिर से अपनी शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, बट इस बार सायोरी उसको रोक सब बता देती है। जिसके बाद वो दोनों साथ चॉकलेट्स का सामान खरीद के घर जा रहे होते हैं, पर अचानक सायोरी मिनामी को रोक उससे पूछती है कि क्या वो सुबासा को चॉकलेट देगी, जो सुन उन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। फिर हमें रात को सायोरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो मिनामी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर चॉकलेट बनाती रहती है और वो सारा काम बहुत परफेक्शन और अच्छे से कर रही थी। सारा काम खत्म होने पर मिनामी उसके सुबासा को लेकर फीलिंग्स पूछने लगती है, पर तभी गलती से मिनामी का हाथ सॉस बॉटल पे लग सभी चॉकलेट पर गिर जाता है, जिससे उसकी बनाए सारे चॉकलेट खराब हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर तो बहुत उदास हो जाती है, बट वो अपनी फीलिंग्स सायोरी को नहीं पता चलने देती। अगले दिन सुबह स्कूल में मिनामी उसके सभी फ्रेंड्स को खरीदे हुए चॉकलेट्स देने लगती है। सुबासा मिनामी की चॉकलेट्स पाकर बहुत खुश था और सायोरी बार बार मिनामी के साथ हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। स्कूल खत्म होने पर आज मिनामी और सुबासा को क्लासरूम की सफाई की ड्यूटी मिली थी, पर तभी सुबासा के चॉकलेट्स रिलेटेड बात करते ही मिनामी रोककर उसको कल रात हुए हादसे के बारे में बता देती है। मिनामी को उदास देख बेबस सुबासा उसको खुश करने के लिए क्लासरूम में मौजूद पियानो में मिनामी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करने लगता है, जो सुन मिनामी बहुत खुश हो सुबासा को थैंक्स बोलती है। तभी क्लासरूम में सायोरी आ जाती है, जो कि अब तक क्लासरूम के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर आ मिनामी और सुबासा को बड़ी चॉकलेट देती है, जो पाकर वो दोनों खुश होकर साथ में चॉकलेट पार्टी करते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर अपकमिंग एग्जाम का नोटिस देते हैं, जो सुन मिनामी का मूड तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। सुबासा उसको एग्जाम में को लेकर दिलासा देने लगता है, जो सुन मिनामी मोटिवेट हो जाती है। सुबासा को उसके घर ग्रुप स्टडी के लिए आने को बोलती है। स्कूल के बाद दोनों मिनामी के घर ग्रुप स्टडी के लिए आ जाते हैं, जहां उसने सायोरी को भी बुलाया था। मिनामी के रूम में घुसते ही सुबासा और सायोरी दोनों ही ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि वो कमरा कुछ ज्यादा ही क्यूट था। पर तभी ठड़की सुबासा के मन में बुरे ख्यालात आने लगते हैं, जिसके चेहरे देख सायोरी अच्छे से बता सकती थी कि वो क्या सोच रहा है। फिर मिनामी अपने साथ कुछ स्नैक्स ले आती है, जिसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट मिनामी कुछ खास ज्यादा उखाड़ नहीं पा रही होती। एंड स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी को अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक माय बडीज। बैक टू द टॉपिक। काम खत्म करके सुबह से तो खड़ा था, लेकिन मिनामी और सायोरी दोनों लेटी हुई थी। ज्यादा डार्क नहीं था क्या सुनने में? पढ़ाई के बाद सुबह सा तो ठीक था, बट मिनामी और सायोरी दोनों थक के गिर चुके थे। हाँ अब ठीक है। तभी सुबासा की नजर वॉल क्लॉक में पड़ती है, जहां ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी, जिसलिए वो जल्दी से अपना सामान ले घर जाने लगता है, बट उसके दरवाजा खोलते ही वो स्लिप कर गिर जाता है। और हाँ, क्या जगह मिली है गिरने की, मजा आ गया सुबासा को। फिर मिनामी की मॉम उसको अपने घर ड्रॉप करने चली जाती है, जहां कार में आंटी सुबासा को वैलेंटाइंस डे के दिन मिनामी को खुश रखने के लिए शुक्रिया कहती है, और देखते ही देखते वो घर पहुंच जाते हैं। पर उनके वहां से जाते ही सुबासा को उसकी दादी दिखती है, जिनके पास से खतरनाक औरा निकल रहा था। अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त उसकी दादी रास्ते में सुबासा को थोड़ा घर का कूड़ा फेंकने को बोल देती है, जिसमें सुबासा भी हाँ करके उससे फेंकने चले जाता है।
और तभी उसको कूड़ेदान के सामने एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसको देख सुबह सब भूल वही खड़ा था। तभी वो लड़की डस्टबिन एरिया में हमला कर सारे कौवों को भगा देती है और सुबह को ना डरे कूड़ा फेंकने को बोलकर चली जाती है। जो सुन के सुबह के माइंड में आता है, मैंने इससे मदद कब मांगी थी। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। क्लास में आते ही सुबह मिनामी को उसके बारे में बताता है। जो सुन मिनामी एक ही बात में उससे पहचान जाती है और उसको रेना सीनियर के बारे में बताती है जो बहुत सुंदर थी। जिसके बाद मिनामी वापस से दोनों को ग्रुप स्टडी पे बुलाती है, पर इस बार दोनों ही मना कर देते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जिसके बाद सुबह से लाइब्रेरी में जा अपनी पढ़ाई करने लगता है, बट सरप्राइजिंगली वही लड़की लाइब्रेरी में सो रही थी, जिसको सोते वक्त सुबह से बेशर्मों की तरह घूरे जा रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसकी पहली नजर सुबह पर पड़ती है। जो देख सुबह भी नॉर्मल एक्टिंग करने लगता है, पर तभी उसके बाजू में रेना खड़ी हो उसे घूर रही थी। सुबह को थोड़ा परेशान करने के बाद रेना उसकी पढ़ाई में गलती को एक ही नजर में पकड़ लेती है, जो देख सुबह कोइंसिडेंस में इग्नोर कर देता है। घर जाते ही सुबह डोर के सामने अपनी दादी को पाता है, जो सुबह के दिमाग को शांत करने के लिए टी सेरेमनी शुरू कर देती है। पर तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जो सुबह दरवाजा खोलने जाता है, बट अपने सामने रेना सीनियर को देख वो रुक जाता है। पर तभी सुबह को जापानी कल्चर्ड किमोनो ड्रेस में देख रेना उसके तरफ बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ दादी सुबह को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है, क्योंकि वहां तो रेना सुबह के साथ लिपटी हुई थी। सुबह की तो टेंशन में गांड फट रही थी, पर रेना उस मैटर को बहुत आराम से मैनेज कर उनको नेबरहुड कैटलॉग देकर वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही उसकी दादी सुबह को एक चैलेंज देती है कि अगर उसने उस बार के एग्जाम में टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बनाई तो उसको अपने शहर टोक्यो में वापस भेज दिया जाएगा। जो सुन सुबह की तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुबह की दादी उसे इस बार के एग्जाम में टॉप 10 रैंक अचीव करने को बोलती है, जिसमें अगर वो ना कामयाब हुआ तो उसे उसके शहर टोक्यो वापस भेज देगी। और अब आगे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो स्कूल के लिए घर से निकल चुका था, पर वो पूरे रास्ते अपनी दादी की वो बात सोच परेशान हो रहा था। वो ये सब सोच जा ही रहा था कि तभी उसके सामने रेना सीनियर आ जाती है। रेना सीनियर भी उसके साथ स्कूल के रास्ते जाने लगती है और वो पूरे रास्ते सुबासा को अपने जापानीज कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में बताती है, जिस कारण वो कल सुबासा को किमोनो पहना देख एक्साइटमेंट में उसके लिपट गई थी। रेना काल के हादसे के कारण सुबासा से माफी मांग उसे इस बार एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने का वादा भी करती है, पर सुबासा उस पर डाउट करता है कि ये मुझे पढ़ा पाएगी। उसका चेहरा देख उसके माइंड थॉट समझ उसे पिछले 3 साल के अपने रैंक 1 के रिकॉर्ड के बारे में बताती है। जो सुन सुबासा हैरान होकर बिना वक्त गवाए उस ऑफर को रिडीम कर लेता है। रेना उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में आने के लिए बोलती है, जब सभी स्टूडेंट चले जाएंगे। एक तरफ रेना का उसे पढ़ाने का प्लान था और दूसरी तरफ सुबासा का उसे लिटाने का प्लान था। सीन शिफ्ट होता है लेडीज वॉशरूम के अंदर। What the fuck is happening here? मिनामी अपने सहेली के साथ वॉशरूम से बाहर आते ही एंट्रेंस पे सुबासा और रेना को साथ देख रुक जाती है। रेना के सुबासा से अलग होते ही मिनामी सुबासा पर कूद उससे जान रेना सीनियर के बारे में लगातार सवाल करने लगती है। पर तभी सुबासा के मुंह से रेना के साथ स्कूल आने की बात सुन मिनामी के दिल में कुछ होने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद सुबासा लाइब्रेरी प्राइवेट रूम आकर रेना के साथ पढ़ाई करने लगता है, पर रेना सीनियर भी किसी से कम थोड़ी है। वो भी सुबासा को पढ़ाते हुए लगातार घूरे जा रही थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद रेना सुबासा से उसके एग्जाम को लेकर इतना सीरियस होने के कारण पूछती है, जिस पर सुबासा भी उसे अपना हालत बताने में देर नहीं करता। सुबासा की इतनी गंभीर समस्या सुन रेना उसके सामने एक डील रखती है कि अगर सुबासा ने इस बार के एग्जाम में टॉप रैंक अचीव कर ली तो उसे रेना को डेट पे ले जाना पड़ेगा। फिर शिफ्ट होता है मिनामी के घर पे, जहाँ वो एक वाहियात सा सीरियल देखते हुए हंसे जा रही थी। तभी उसके बहन उसे एग्जाम को लेकर चिढ़ाने लगती है, जिसमें उसकी मदर उसे अपने पास बुलाकर जूस देने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिक्शा वाले का नंबर सेव कर लिया था। मिनामी अपने मदर को आज स्कूल में अचानक हुए अपने चेस्ट पेन के बारे में बताती है, जो सुन उसकी मम्मी बोलती है, बेटा पैराडॉल खाओ सब ठीक हो जाएगा। शिन शिफ्ट होता है सुबासा के घर में, जहां वो देर रात तक जाग रेना के साथ कॉल पे अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के बाद रेना सुबासा के साथ लौट कर कॉल एंड कर देती है। अगले दिन हम स्कूल में एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं, जहां सायुरी, सुबासा और बाकी बच्चों की टेंशन में गांड फटी पड़ी थी, बट मिनामी तो अपने में ही
देखते ही देखते एग्जाम बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम एग्जाम डेज ओवर होने का बाद का सीन देखते हैं, जहां अपने अपने रिजल्ट्स देख मिनामी और सायोरी दोनों ही दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुबासा को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में आकर रेना को अपने 3rd रैंक का शो ऑफ कर रहा था। पर तभी रेना बोलती है, जब तक सूरज चांद रहेगा सुबासा रहेगा, और ये बोलते ही वो सुबासा को अपना रैंक 1 कार्ड दिखा देती है, जो देख सुबासा अगले दिन अपने वादे के मुताबिक सुबासा जापानीज आउटफिट के साथ रेना से मिलने जा रहा होता है। सुबासा बाहर आ रेना से मिलता है, जिसे किमोनो में देख सुबासा का मुंह और सब कुछ लाल पड़ जाता है। सुबासा रेना को लिए घूम ही रहा था कि तभी मिनामी की मम्मी उन दोनों को कार से देख लेती है। फिर हम वापस से सुबासा और रेना को देखते हैं, जो घूमने की वजह का ना सोच पाने के कारण कंफ्यूज होकर अपनी रोमांटिक बातें करते हुए बस चले जा रहे थे। फिर हम मिनामी को देखते हैं, जो अपने बेड में लेटे हुए आराम से सो रही थी, पर तभी उसे अपनी मदर का मैसेज आता है, जो उसे सुबासा को एक दूसरे लड़की के साथ देखे जाने की बात बोल उसे चिढ़ाने लगती है, जो सुन मिनामी की नींद भाग जाती है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम मिनामी को देखते हैं, जो सायोरी के साथ मिलकर सुबासा और रेना पर नजर गड़ाए बैठी थी। तभी सायोरी मिनामी से उसे अचानक यहाँ बुलाने की वजह पूछती है, जिसमें मिनामी जवाब देती है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। फिर हम सुबासा को देखते हैं, जो लगातार आर्केड गेम खेल रेना का फेवरेट टॉय निकालने की कोशिश करे जा रहा था, पर उसे हो नहीं पा रहा था। उसे इतना बुरा खेलते देख सायोरी के अंदर का गेमर जाग जाता है, जिसके बाद सायोरी भी उनके साथ गेम खेलने जाने लगती है, पर मिनामी उसे किसी तरह रोक शांत करवाती है। पर इसी चक्कर में सुबासा और रेना उनकी नजर से गायब हो जाते हैं। मिनामी तो सुबासा को ढूंढने लगती है, पर सायोरी तो अपना अलग ही गेम खेलने में बिजी थी। सुबासा से अलग होकर मिनामी उदास हो जाती है, पर तभी सायोरी उसे अपना आधे जीते खिलौने दे देती है, जिनको पा वो दोबारा हंसने लगती है। फिर हम सुबासा को देखते हैं, जो रेना के साथ थिएटर में बैठ मूवी देख रहा होता है, पर मूवी के दौरान रेना को रोता देख सुबासा हैरान हो चुप कर जाता है। मूवी के बाद दोनों रेस्टोरेंट में बैठ बातें कर रहे थे कि तभी रेना सुबासा को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहां वो पढ़ाई और बाकी सभी चीजों में शुरुआत से ही बहुत कमजोर थी, पर लोगों की तारीफ और अटेंशन की चाहत में उसने खुद को बहुत पुश करा, जिस चक्कर में वो खुद की एक्सिस्टेंस ही भूल गई, जो सुन सुबासा उसे दिलासा देने लगता है। फिर सुबासा रेना को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, जिन्होंने उसकी टोक्यो से होकाइडो आने के बाद नई जगह पर उसकी कितनी मदद करी। रेना सुबासा के मुंह से ये सुन इमोशनल होने लगती है, पर तभी सुबासा रेना से एक दिन उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर घूमने का आइडिया देता है, जो सुन मिनामी एक्साइटमेंट में पीछे की सीट से वहां टपक पड़ती है, जिसके पीछे से सायोरी उसे लगातार रोकने की कोशिश करे जा रही थी। उन दोनों को यहाँ अचानक आने की वजह से सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, पर सुबासा मैटर को हैंडल कर उनको रेना के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। बट हमारी मिनामी को इंट्रोड्यूस की जरूरत थोड़ी है। वो सुबासा को पीछे ढकेल रेना के पास उस पर सिम्प करने लगती है। मिनामी रेना के बारे में लगातार तारीफ करी जा रही थी, तभी वहाँ सीरीज की सबसे हॉट वाइफू आ जाती है, जो उन सबको ग्रीट कर अपने जॉब में प्रॉफिट होने की खुशी में उनको ट्रीट देने मीट रेस्टोरेंट ले जाती है। रेस्टोरेंट वहाँ का मजेदार खाना खाकर मानो मिनामी रेना और सायोरी को तो जैसे ऑर्गेज्म ही मिल जाता है। फिर वो पांचों मिलकर बहुत देर तक खाने खजाने को लेकर बात कर रहे थे, जिसके बाद बातों बातों में ही मिनामी रेना के सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क के बारे में बोलती है, जो सुन रेना बहुत खुश हो सुबासा को देखती है। डिनर के बाद वो सभी घर जाने लगते हैं, पर तभी मिनामी सुबासा को रोक उसे आज की डेट के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। सुबासा की बेकसूर साबित होने के बाद मिनामी उसे अगली बार अपने साथ स्लीप ओवर डेट की बात बोल बाकी फ्रेंड्स के साथ घर जाने लगती है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम सायोरी को देखते हैं, जो क्लास में ठंड के मारे कांप रही थी। तभी वहाँ मिनामी उसे थैंक्सगिविंग डे रिलेटेड बातें करने लगती है। फिर वहाँ सुबासा भी आ जाता है, जिसे मिनामी देख उसे भी अब इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना लेती है। वो तीनों अपने बीच बातें करने लगते हैं, पर तभी हम शेल्फ की दूसरी साइड से एक रेड हेयर बॉय को देखते हैं, जो चुपके चुपके उनकी सारी बातें सुन रहा था। सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ वो रेड हेयर्ड बॉय ने सुबासा को पकड़ उसे थैंक्सगिविंग डे के बारे में बात कर रहा होता है कि उससे चॉकलेट्स डे के दिन हुई गलती को लेकर वो मिनामी और सायोरी से माफी मांगना चाहता है। उसकी ये दुख भरी दास्तान सुन सुबासा उसे इंडियन आइडल में जाने की बात बोल घर चला जाता है।
घर लौटते ही सुबासा अपनी दादी के साथ स्पेशल टाइप की चॉकलेट बनाने में लग जाता है, जो वो अगले दिन उसके फ्रेंड्स को देना चाहता था। अगले दिन सुबह क्लास में वो रेड हेयर्ड बॉय मिनामी और सायोरी से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांग उन्हें चॉकलेट्स का ऑफर करता है, जिस पर वो दोनों उसे माफ भी कर देते हैं। गोल्ड डिगर साली। उन तीनों को दोस्त बनता देख सही मौके पे सुबासा भी अपने बनाए चॉकलेट्स उन्हें दे देता है, जो पाकर मिनामी और सायोरी की तो आंखें ही चमकने लगती है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ सुबासा मिनामी को उसकी दादी की बनाई चॉकलेट्स की रेसिपी भेज सोने वाला था, पर तभी उस रेड हेयर्ड बॉय का कॉल आता है, जो सुबासा को कल उसकी फैमिली के साथ लेक फिशिंग के लिए चलने को इनवाइट करता है। सुबासा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन करने वहाँ चला जाता है, जहाँ जाकर वो दोनों मिनामी से मिलते हैं। वो भी अपने फैमिली के साथ फिशिंग के लिए आई थी, बट उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो इंडियन गॉडलेट देखते हुए पकड़ी गई। जिसके बाद वो तीनों साथ में फिशिंग करने लगते हैं, बट उनके हाथों एक भी फिशिश नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वो रेड हेयर्ड बॉय उसके डैड से फिशर स्पॉट के बारे में बात करने चला जाता है, जिस दौरान मिनामी और सुबासा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। फिर मिनामी सुबासा के साथ अपने विदेश में जाके मेकअप की पढ़ाई को जारी रखने के सपने के बारे में बात करने लगती है, जो सुन सुबासा भी इंस्पायर्ड हो उसे मोटिवेट करने लगता है। सुबासा को इतना इंटरेस्ट लेता देख मिनामी भी उसके मेकओवर करने लगती है, जहाँ पहले स्टेज में ही वो अपना यूज लिप बाम सुबासा को लगा जाती है, पर सुबासा के बिल्कुल पास आ वो अपना लिप बाम हटाकर उसे किस करने बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही थे कि तभी ये भड़वा आ उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। वो रेड हेयर्ड बॉय आकर उन्हें फिशिंग के लिए दूसरी जगह ले चलता है, जहाँ फिशिंग करते ही उन पर मछलियों की बारिश होने लगती है। फिर तीनों मछली पकड़कर खाने लगते हैं, जिसकी टेस्ट उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह सूरज उठने के साथ साथ सुबह नहीं उठता, क्योंकि कल बर्फ के बीच इतनी देर तक रहने की वजह से उसे बुखार आ चुका था। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था कि तभी उसकी दादी उसे अकेला छोड़ मार्केट चली जाती है। घर में अकेला सुबासा बहुत लोनली फील कर रहा था, पर तभी उसके पास मिनामी आ प्रकट हो जाती है, जो सुबासा की दादी से उसके बुखार का बारे में सुन सीधा उसके घर आ चुकी थी। मिनामी सुबासा को बीमार देख के परेशान थी और सुबासा मिनामी का साइड सोच परेशान था, जिसके बाद मिनामी सुबासा के ऊपर लेट उसे गर्मी लेने लगती है, मीन्स अच्छा फील कराने की लगती है। मिनामी की अजीबोगरीब ट्रीटमेंट देख उसका बुखार और बढ़ जाता है। उसके सोने से पहले मिनामी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है, जिसमें वो मिनामी को अपने पास रहने की बात बोल लेट जाता है, और मिनामी भी उसकी ये बात सुन शर्मा उसके साथ स्टे कर जाती है। शाम को सुबासा की नींद खुलती है, जहाँ वो मिनामी को वहाँ ना देख उसे मैसेज कर देता है, और मिनामी भी उनके बीच हुए किसी भी इंसिडेंट के बाद ना बोल कॉल काट देती है। पर कॉल खत्म होने के बाद भी मिनामी उसी पल के बारे में सोची जा रही थी। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो सेकेंड ईयर में आने के बाद पहले दिन स्कूल जा रहा था, पर तभी उसे रास्ते में मिनामी दिखती है, जो उसके इंतजार में वहीं खड़ी थी। फिर दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ दोनों रास्ते में वैकेशन वेदर रिलेटेड कन्वर्सेशन करे जा रहे थे। पर तभी अचानक मिनामी का चेहरा उतर जाता है, जो देख सुबासा भी उसे अप्रोच करने लगता है, जिस पर वो सुबासा को उनके स्कूल में होने वाले क्लास पार्टीशन के बारे में बताती है, जिसमें टीचर्स एग्जाम के टॉप परफॉर्मर और लो स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं। मिनामी की ये बात सुन सुबासा भी दुखी होने लगता है। स्कूल पहुंचने के बाद उनकी नजर क्लास चार्ट पर पड़ती है, जहां उनकी क्लास तो सेम थी। दोनों दोबारा एक ही क्लास में होने की खुशी मना रहे थे कि तभी वहाँ सायोरी आ जाती है, जिसका क्लास भी सेम ही था। वो तीनों अपने बीच बात कर ही रहे थे कि वहाँ रेड हेयर्ड बॉय आ जाता है, जो अपनी बकवास बातें करते हुए सुबासा को ले क्लासरूम में जाने लगता है। बट हॉल से जाते वक्त सायोरी, सुबासा और रेड हेयर्ड बॉय गेमिंग कंसोल रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिन्हें इतना क्लोज और डिटरमाइंड देख पीछे मिनामी बहुत लेफ्ट आउट फील करने लगती है। क्लास शुरू होते ही टीचर सभी बच्चों को इस साल का नया स्टूडेंट प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने को बोलती है, जिस पर वो रेड हेयर्ड बॉय, मिनामी और सायोरी तीनों सुबासा को वोट करते हैं, जिससे टीचर भी उसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लेती है, और असिस्टेंट प्रेसिडेंट के तौर पे मिनामी सिलेक्ट हो जाती है। पर सुबासा और मिनामी के और करीब होने को लेकर सायोरी थोड़ा जेलस फील कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ सायोरी हमें फैन सर्विस देते हुए कॉल पे सुबासा के साथ बात करते हुए गेम खेल रही थी। फिर दोनों अपने बीच बहुत लंबी इन गेम घिसी-पिटी बातें करने लगते हैं, जो कि सच में बहुत लंबा था। कॉन्वर्सेशन के लास्ट में सायोरी थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगती है, बट सुबासा गेम के चक्कर में पूरा माहौल खराब कर देता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगले दिन स्कूल में मिनामी सुबासा के साथ काउंसिल के काम करते हुए फ्लर्ट कर रही थी, बट बीच बीच में वो थोड़ा उदास भी हो जा रही थी, जो देख सुबासा को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है। काम खत्म कर जाते वक्त मिनामी सुबासा को बीच रास्ते में रोक उसके लिए एक दिन खाली रखने को बोलती है, जिस दिन मिनामी उसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती थी। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम मिनामी को देखते हैं, जो मेकअप लगाए अपने सैया
सुबासा से मिलने जा रही थी। बट सुबासा तो रास्ते में खड़ा अभी तक मिनामी की कल रात की बात को लेकर परेशान था। बट उसकी अजीबोगरीब हरकतों से रास्ते में बाकी सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मिनामी आ जाती है, जिसको उसकी मदर ड्रॉप करने आई थी। बताओ भाई, माँ खुद अपनी बेटी को डेट पे छोड़ने आ रही है और हमारे टाइम पे तो फिर मिनामी सुबासा को मिलकर उसके साथ बस में अपना सफर शुरू करती है, जहाँ सुबासा को ट्रैवलिंग के वक्त मस्त घोड़े देख मजे ले रहा था। पर तभी दूसरी तरफ मिनामी वही घोड़े बेच सो रही थी। थोड़ी देर बाद मिनामी की नींद टूटती है, पर मिनामी को इतना चमकता देख सुबासा उसे ब्यूटीफुल कह देता है, जो सुन मिनामी शर्मा जाती है। सुबासा जल्दी से मैटर को कवर अप करने के लिए बहाना मारने लगता है, बट उसे इतना घबराता देख मिनामी उसे एक मैच्योर्ड स्माइल देकर शांत करवा देती है। तभी ट्रेन माइक में नेक्स्ट स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है, जो सुन दोनों अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। बट गाड़ी ना मिलने के कारण दोनों साइकिल पे बैठ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद साइकिल चलाते हुए दोनों थक के रेस्टोरेंट में लंच करने लगते हैं, जहाँ दोबारा से मिनामी अपना खाना सुबासा के मुंह में घुसा देती है। अपना आधा खाया हुआ खाना सुबासा को बाइट करने देती है, जिससे उनकी एक और इनडायरेक्ट किस सफल होती है। लंच के बाद मिनामी वहीं पर एक ज्वेलरी स्टॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहां सुबासा की पसंद करी चीज खरीद मिनामी मजे में चली जाती है। पर सुबासा तो लगातार एक ब्रेसलेट को घूरे जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है मिडिल ऑफ द रोड में, जहां मिनामी सुबासा की आंख बंद करे उसे एक दूसरी जगह ले जा रही होती है। वैसे सुबासा के सेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने पीठ पीछे कुछ ऊपर नीचे होते हुए फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद मिनामी डेस्टिनेशन पे आके सुबासा की आंख खोल देती है, और सुबासा भी अपनी आंख खोलते ही एक बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम माउंटेन का नजारा देखता है, जो देख सुबासा को वही पल याद आता है जिसमें उसने मिनामी के सामने अपनी चेरी ब्लॉसम ट्री देखने की ख्वाहिश का जिक्र करा था। इसीलिए मिनामी आज उसे ये नजारा दिखाने ले आई है। सुबासा ये सब याद कर बहुत इमोशनल होकर रो पड़ा, बट सुबासा के माइंड में ये भी चल रहा था कि मिनामी उसे आज अचानक यहाँ क्यों ले आई। बट वो ये मोमेंट स्पॉइल होने के डर से मिनामी को कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वो दोनों घूमते घूमते श्राइन में आ पहुंचते हैं, जहाँ मिनामी अपने विश मांगे चली जाती है। और सुबासा वही दूर खड़ा सोचे जा रहा था कि अगली बार आने तक मैं मिनामी को मम्मी नामी बना सकता हूँ कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है रेना के घर में, जहाँ वो होमवर्क खत्म कर ब्रेक लेकर दूसरे रूम में घुसी ही थी। इतने में मेरा भाई उस पर खुद उसे चाटने लगता है। तभी घर की डोरबेल बजती है, जहाँ एक पड़ोसी रेना को नेबरहुड पॉलिटिन पकड़ाई चली जाती है, और रेना भी वो पॉलिटिन देने के बहाने सुबासा से मिलने चली जाती है। बट डोर नॉक करने से उसके फादर बाहर आ जाते हैं। हम दोबारा से मिनामी और सुबासा का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों वहाँ घूमते हुए मजे कर रहे थे, और बैकग्राउंड में इसी सीरीज का मेन ओपनिंग सॉन्ग बज रहा था। शाम को दोनों आइसक्रीम चूसते हुए बस का इंतजार कर रहे थे, बट मिनामी को आइसक्रीम चूसता देख सुबासा के मन में फिर से नॉटी से ख्याल आने लगते हैं। बट मिनामी को इतने प्यार से आइसक्रीम खाता देख सुबासा रेसिस्ट ना करते हुए उसके पिक्स क्लिक कर लेता है। चलो, सुबासा की रात का नेट बज गया। अचानक तभी सुबासा को उस ब्रेसलेट की याद आती है, जो मिनामी को दिखाने पर वो सुबासा को अपने हाथ में पहनाने को बोलती है। बट तभी बातों बातों में सुबासा मिनामी को दोस्त बोल देता है, जो बोलने के बाद सुबासा रियलाइज करता है कि उसने मिनामी का पूरा मोमेंट रुइन कर दिया। सुबासा ये सब सोच मिनामी से माफी मांग अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, पर तभी मिनामी उसकी बात काटते हुए कल उसके फॉरेन शिफ्टिंग की बात बोलती है, जिससे वो अपना आगे की मेकअप स्टडी को कंटिन्यू रख सके। मिनामी वहाँ खड़े सुबासा को अपनी कहानी बताने लगती है, जिसमें वो सुबासा से इंस्पायर्ड हो उसके खुद की ड्रीम के रास्ते पे चलने का फैसला करती है। तभी अचानक सुबासा आओ से लिपट जाता है, और सुबासा को इतना उदास देख मिनामी भी इमोशनल हो जाती है। दोनों के एक दूसरे से दूर हटने पर मिनामी सुबासा को देख शौक वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि सुबासा एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रोए जा रहा था। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो एक फ्लैट रूम में खड़ा उसी पल को याद कर रहा होता है जब उसने जल्दीबाजी में मिनामी को हक कर लिया था। दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होने के कारण नर्वस होने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ टपकता है, जो आज की लास्ट बस की निकल जाने की खबर दे वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब उन दोनों ने वहाँ से अपने घर जाने की लास्ट बस भी मिस कर दी थी। ये बात सुन दोनों घबराए अपने घर कॉल करने लगते हैं कि कोई आकर उन्हें ले जाएगा, वरना उन्हें आज की रात यही ठंड में बाहर घूमनी पड़ेगी। सुबासा के डैड कॉल पिक कर उसे आज के लिए उनके दोस्त के घर रुकने की बात बोल कॉल एंड कर देते हैं। बट दूसरी तरफ तो सुबासा की मिनामी के साथ एक रूम में होने की बात सोच गांड फट रही थी। तभी मिनामी उसे उन दोनों की फ्लिप ओवर डेट की बात याद दिलाती है, जो उसने एपिसोड 8 में करा था। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए दोनों रेस्टोरेंट बंद होने से पहले ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इस बार मिनामी पहली बार सुबासा का बाइट करा हुआ खाना खा लेती है।
खाना खत्म कर दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ सुबासा बेड पे बैठा और मिनामी के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी मिनामी शावर से निकलती है, सुबासा के पास आ बैठती है, जो देख सुबासा और घबराए उसकी तरफ देखता है और मिनामी भी उसके बिल्कुल पास आ उसे किस करने वाली थी। बट तभी सुबासा की इमेजिनेशन टूट जाती है। दूसरी तरफ हम मिनामी को देखते हैं, जो शावर लेते वक्त भी सुबासा के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। वो शावर से निकल सुबासा को पुकारती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके चेक करने पर वो देखती है कि सुबासा तो ऑलरेडी ही गहरी नींद में सो चुका था। मिनामी उसे इतनी गहरी नींद में देख डिस्टर्ब ना करते हुए अपना सामान पैक करके चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है कॉफी हाउस में, जहाँ सायूरी बैठे सुबासा के 2 दिन से लापता होने की बात सोच परेशान हो रही थी। तभी वहाँ उसके क्लासमेट आ जाते हैं, जो उसे बॉयफ्रेंड के नाम पे चिढ़ाने लगते हैं। सायूरी उन दोनों की बकवास सुन वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ मिनामी और शुगर मॉमी आ जाती है, जिनके साथ उनका लगेज भी था। दूसरी तरफ हम रेना को देखते हैं, जो सुबासा के घर स्वीट लेकर आई थी, बट उसके फादर के मुंह से सुबासा की हालत सुन वो उदास हो वापस चली जाती है। फिर हम वापस से सायूरी को देखते हैं, जो मिनामी के साथ बैठे बात कर रही थी, जो कि उनका आखिरी कॉन्वर्सेशन था। फिर मिनामी की मदर उसे लेट होने की बात बोल अपने पास बुलाती है, जिस पर मिनामी भी सायूरी को अलविदा कह चली जाती है और सायूरी भी मिनामी और सुबासा की कंडीशन समझ सुबासा को लास्ट मैसेज डाल अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। सुबासा वो मैसेज पढ़ अब खुद पे कंट्रोल खो मिनामी से आखिरी बार मिलने जाने लगता है, बट तभी उसे अपने बैग से मिनामी का हेयर क्लिप मिलता है, जो सुबासा के पास रह गया था। सुबासा बिना वक्त गवाए नीचे आ अपने फादर से उसे एयरपोर्ट ले जाने की बात बोलता है, जिस पर उसका फादर पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट सुबासा के अपने लव कॉन्फेस करते ही उसके डैड अपना सारा काम साइड कर उसे ले एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुगर मॉमी को देखते हैं, जो नई जगह जाने की बात सोच एक्साइटेड थी, बट उसके बगल में मिनामी अपना उदास चेहरा लिए बैठी थी। मिनामी उदास हो अपने फ्लाइट की ओर बढ़ने लगती है और सोचती है कि वो आखिरी बार सुबासा को अलविदा भी ना कह पाई। बट तभी सुबासा पीछे से दौड़ता हुआ आ उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और उसका हेयरपिन उसे वापस लौटा देता है, जो मिनामी ने जानबूझकर सुबासा के बैग में डाला था। और एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में सुबासा अपनी फीलिंग्स मिनामी के सामने कन्फेस करता है, जो सुन मिनामी इमोशनल होकर सुबासा को अपने मेकअप क्रश कोर्स के बारे में बताती है, जो सिर्फ 2 वीक में खत्म हो जाएगा। ये बात सुन सुबासा का रीज लेवल सीधा 100 से 0 में आ पहुंच जाता है, बट मिनामी फिर से उसका मूड ठीक कर अपना फ्लाइट अटेंड कर चली जाती है। फिर हम सुबासा और उसके डैड को देखते हैं, जो मिनामी की फ्लाइट को नीचे से टेक ऑफ करते देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है 15 दिनों बाद, जहाँ सुबासा के क्लास में घुसते ही वो सायूरी से मिल वापस गेम की बातें करने लगता है और कुछ देर बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है। टीचर एक एक करके सभी बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी कि तभी सुबासा की बारी आने पर मिनामी उसके पीछे से आ टपकती है, जिसको देख टीचर और क्लास के सभी बच्चे सरप्राइज्ड थे और सुबासा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर दोनों मिलकर क्लास के बीच में ही खाना खाने लगते हैं, जो देख टीचर उन्हें साथ में पनिशमेंट भी दे देती है। और आखिरी सीन में हम उन दोनों को देखते हैं, जो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। और इसी के साथ हमने होकाइडो गर्ल से सुपर अडोरेबल का पूरा सीजन खत्म कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय और सायोनारा।